और जडेजा के तूफान के बाद जब मुश्किल में थी टीम इंडिया बनाने थे बहुत सारे रन, तब मैदान में आते रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐसा तहलका मचाया कि चौके छक्कों की सुनामी लाते हुए 10 ओवर में ठोक डाले 100 रन। चौथे दिन ही टेस्ट को T20 बनाते हुए टीम इंडिया को दिला दी बांग्लादेश पर अच्छी खासी बढ़त, जिसके बाद भारतीय दिग्गजों ने बड़ा बयान दिया है। तो आखिरकार रोहित और यशस्वी की जमकर तारीफ करते हुए सुनील गावस्कर से लेकर वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली से लेकर खुद सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ियों ने क्या बोला है उनका पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश के बीच कानपुर के मैदान पर दूसरे टेस्ट मैच के 3 दिन तो पूरी तरीके से बारिश में धुल गए थे, लेकिन चौथे दिन जब टीम इंडिया को अपना जलवा दिखाने का मौका मिला तब बांग्लादेश को पता चला कि पहले 3 दिन तो उनके लिए कितने अच्छे गए थे। जी हां, पहले तो बुमराह और जडेजा ने अपने खौफनाक गेंदबाजी से आग उगलते हुए पूरी की पूरी बांग्लादेश को केवल 233 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया। तो फिर जब बैटिंग से जलवा दिखाने की बारी आई तब हमें असली तांडव देखने को मिला। जब मैदान में आते रोहित और यशस्वी ने रन नहीं बल्कि सीधा आग बरसाना शुरू कर दिया। पहले ओवर में यशस्वी ने एक के बाद एक 3 चौके जड़े तो रोहित ने अगले 2 ओवरों में एक के बाद एक तूफानी छक्के उड़ाकर पूरे स्टेडियम में हाहाकार मचा दिया था। उन्होंने बांग्लादेशी गेंदबाजों को फिर ऐसा धोया कि 3 ओवर में ही टीम इंडिया ने 50 रन ठोककर वो कारनामा कर दिया जो पिछले 180 रनों में कोई नहीं कर पाया। तो भले ही रोहित 3 छक्कों और 1 चौके की बदौलत केवल 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन यशस्वी का कोहराम जारी था। उन्होंने अपने विस्फोटक बैटिंग से 11 ओवर में ही टीम इंडिया को 110 रनों तक पहुंचा दिया। 51 गेंद पर 12 चौके 2 तूफानी छक्कों से सजी 72 रनों की लाजवाब पारी खेल डाली। तो उनके आउट होने के बाद भी गिल के साथ मिलकर पंत कोहली ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को एक अच्छी खासी बढ़त बांग्लादेश पर दिलवा दी, जिसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि टीम इंडिया 5वें दिन बांग्लादेश को किसी मच्छर की तरह मसल देगी। तभी तो ये करिश्मा देख रोहित जायसवाल इन दोनों की धुरंधरों की बल्लेबाजी के दीवाने हो गए भारतीय दिग्गज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें वीरेंद्र सहवाग ने जमकर तारीफ की रोहित और जायसवाल की। उन्होंने कहा मजा आ गया जिस तरीके से हिटमैन ने बल्लेबाजी की और यशस्वी ने, दोनों ने ये साबित कर दिया कि वो टीम इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज क्यों हैं। ये भले ही छोटी थी पर टेस्ट की सबसे ऐतिहासिक पारियों में से एक है। अब शायद बांग्लादेशियों को नींद नहीं आएगी क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि ये मैच ड्रॉ हो जाएगा और वो बच जाएंगे, पर उनका ये सपना सपना ही रह जाएगा। मुझे लगता है कि 5वें दिन टीम इंडिया अब तो ये टेस्ट मैच जीत जाएगी। वीरेंद्र सहवाग के बाद बड़ा बयान दिया खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने। उन्होंने कहा 3 ओवर में 51 रन, 10 ओवर में 110 रन। भाई क्या हुआ, ये टेस्ट मैच चल रहा था या फिर T20? मुझे तो समझ ही नहीं आया। 180 साल में जो कोई नहीं कर पाया वो आज रोहित और यशस्वी ने कर दिया। सैल्यूट है दोनों को। आज जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है ये हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगा। ये मैच अब से मेरा फेवरेट हो चुका है। कमाल कर दिया इन दोनों खिलाड़ियों ने। तो वहीं दोस्तों, सचिन के बाद टीम इंडिया के पूर्व महान कप्तान सौरव गांगुली ने भी बड़ा बयान दिया। गांगुली ने कहा ये होती है टेस्ट की बेस्ट पारी, जब आपकी टीम संकट में हो और आप आकर काउंटर अटैक कर दें। रोहित और यशस्वी में आपकी बल्लेबाजी देखकर मंत्रमुग्ध हो गया हूं। सच में अब तक की ये बेहतरीन पारियों में से एक है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आप दोनों की किस तरीके से तारीफ करूं और किस तरीके से शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि कौन सोच सकता था कि भारत केवल 2 दिनों में ये मैच जीतेगा। लेकिन आपने जो किया अब तो टीम इंडिया को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप दोनों की इस बहुमूल्य पारियों को मैं सलाम करता हूं। दोस्तों, सौरव गांगुली के बाद टीम इंडिया के पूर्व महान खिलाड़ियों में से एक रहे सुनील गावस्कर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा अगर मैं फैब 4 की बात करूं तो इसमें रोहित शर्मा का नाम क्यों नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि विराट से बेहतर तो रोहित ही खेल रहे हैं। विराट भी किसी से कम नहीं है, लेकिन रोहित और जायसवाल ने जिस तरीके से इस मैच में बांग्लादेश को धोया है वो देखकर मेरा दिल खुश हो गया। मैं आज सबके सामने कहना चाहता हूं कि ये टेस्ट क्रिकेट में अब तक की बेहतरीन बैटिंग में से एक है। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, क्योंकि ये चमत्कार ही तो था टेस्ट क्रिकेट में। जहां 10 ओवर में 10 रन बनते हैं वहां 10 ओवर में आप 100 रन बना दे। इसकी तारीफ करने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं। तो दोस्तों, देखा अपने भारतीय दिग्गजों ने रोहित यशस्वी की जमकर तारीफ की है। तो दोस्तों, आप इन दोनों की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे और आप सभी को क्या लगता है कि टीम इंडिया अब 5वें दिन ये टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। पानी से ऋषभ पंत को आउट कर गाली गलौज पर उतर आए शाकिब हसन। तब धोनी के चेले ऋषभ पंत ने भी अपने गुरु की याद दिलाते हुए न केवल एम्पायर से लेकर शाकिब अल हसन को मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि बांग्लादेश के घमंड को चकनाचूर करते हुए जो किया देख पूरी दुनिया दंग रह गई। तो आखिर क्यों बीच मैदान में लड़ पड़े थे पंत और शाकिब? कैसे क्रिकेट का मैदान बन गया जंग का अखाड़ा? आखिर कैसे ऋषभ पंत ने अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए शाकिब को सिखाया सबक? उस तगड़े ड्रामा, उस भयंकर विवाद का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपको भी धोनी और पंत के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश के बीच रोमांचक दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन के दूसरे सेशन में हमें गजब का मोमेंट देखने को मिला।
जी हां, पूरी की पूरी बांग्लादेश चौथे दिन 233 रनों पर तो निपट ही गई थी। तो फिर मैदान में उतरे रोहित और यशस्वी ने तो अपने बल्ले से ऐसा तांडव मचाया कि 3 ओवर में टीम इंडिया 51 तो 11 ओवर में 110 रनों तक पहुंच चुकी थी। बांग्लादेश को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उनके विध्वंस से बचा जाए, लेकिन उनकी तूफानी बारिश के बाद तो जब मैदान में ऋषभ पंत आए तब इस खिलाड़ी ने तो केवल बल्ले नहीं बल्कि अपने मुंह से भी बांग्लादेश को ऐसा धोया कि शाकिब अल हसन कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। जी हां दोस्तों, दरअसल ये मोमेंट निकल कर आया पारी के 16वें ओवर में। बैटिंग कर रहे थे गिल और ऋषभ पंत, गेंदबाजी से जलवा दिखाने आए थे शाकिब अल हसन और आते ही शाकिब ने अपनी चौथी गेंद पर पंत को अपने जाल में फंसा लिया, जिनका विकेट के पीछे विकेट कीपर ने शानदार कैच लपका। विकेट के लिए गेंदबाज और बांग्लादेश ने जोरदार अपील की और एम्पायर की भी उंगली खड़ी हो गई, लेकिन यहाँ शाकिब ने यह गलती कर दी कि गुस्से में जश्न मनाते हुए उन्होंने तो ऋषभ पंत को गंदी गंदी गालियां बक दी। उन्हें यह नहीं करना चाहिए था। ऋषभ पंत को उनका यह अभद्र अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। गुस्से में पंत ने बिना समय गवाए रिव्यू तो लिया ही, तो वहीं जब तक मामला चेक हो रहा था तब तक पंत तो दौड़ते हुए शाकिब के पास पहुंच जाते हैं। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। ऐसा लग रहा था कि आज तो वो शाकिब अल हसन को छोड़ेंगे नहीं। यहाँ तक कि दोनों खिलाड़ियों के बीच तगड़ी बहस देखने को मिलती है। बीच बचाव में सभी खिलाड़ी आसपास आ गए थे। यहाँ तक कि एम्पायर को भी उन दोनों के बीच आना पड़ा था क्योंकि मामला काफी गर्म हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ जब विकेट थर्ड एम्पायर के चेक किया तो पाया कि गेंद तो ऋषभ पंत के बल्ले में लगी ही नहीं है। फालतू में शाकिब अल हसन बंदरों की तरह उछल कूद कर रहे थे। जैसे स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर नॉट आउट लिखकर आया, बांग्लादेश के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उन्हें तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। तो वहीं पंत ने चालाकी दिखाते हुए जिस तरीके से रिव्यू लेकर एम्पायर का फैसला बदला था, उन्होंने एक तरफ सबको धोनी की याद दिला दी तो जिस तरह से गुस्से में बांग्लादेश की क्लास लगाई थी, विराट कोहली को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था मैदान में यंग विराट कोहली शाकिब अल हसन की बेइज्जती कर रहे हैं। जहां एम्पायर भी आखिरकार पंत से माफी मांगते नजर आए और इस धमाकेदार मोमेंट ने तो पूरे क्रिकेट जगत में बवाल मचा दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया इस दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश को धूल चटा पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन जसप्रीत बुमराह, सिराज और अश्विन ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से बांग्लादेश का किया तहस नहस और लिख दी भारत की जीत की नई दास्तान। बुमराह और सिराज का ये तूफानी प्रदर्शन देखकर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज भी हैरान रह गए। शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी से लेकर वसीम अकरम और शोएब मलिक जैसे बड़े बड़े महान पाकिस्तानी दिग्गजों ने भारतीय खिलाड़ियों की कातिलाना गेंदबाजी पर बड़ा बयान भी दिया है। जी हां, बताएंगे हम आपको कि किसने क्या कहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम दूसरा टेस्ट जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये तो आपको भी पता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में शुरू हुआ, जहां कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर पहले बांग्लादेश को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। लेकिन पहले दिन की टेस्ट मैच में केवल 35 ओवर ही हो पाए थे और बांग्लादेश ने 3 विकेट खोकर 107 रन बनाए थे, क्योंकि पहले दिन बारिश और खराब मौसम के कारण दोबारा मैच शुरू नहीं हो सका। वहीं दूसरे दिन भी बारिश जारी रही और एक गेंद भी नहीं फेंकी जा सकी। तीसरे दिन बारिश तो नहीं हुई, लेकिन मैदान न सूखने की वजह से मैच नहीं हुआ। अब सबकी नजर चौथे दिन के टेस्ट मैच पर थी। मुकाबला चौथे दिन वहीं से शुरू हुआ जहां पर पहले दिन का खेल समाप्त हुआ था। लेकिन जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की कातिलाना गेंदबाजी के आगे बांग्लादेश का एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सका। बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी दिखाते हुए चौथे दिन बांग्लादेश के एक बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर 3 विकेट झटक लिए। वहीं 2 विकेट सिराज ने झटककर बांग्लादेश की कमर तोड़ दी। 231 रनों के ही स्कोर पर बांग्लादेश के 9 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। टीम की तरफ से सबसे अधिक रन मोमिनुल हक ने शतकीय पारी खेली, लेकिन बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी के आगे बांग्लादेश की पूरी टीम चौथे दिन ऑल आउट हो गई और पूरे क्रिकेट जगत में मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह का डंका बजने लगा। कुछ घंटे में ही इन दोनों गेंदबाजों ने बांग्लादेश को तबाह कर दिया। सिराज की कातिलाना गेंदबाजी और जसप्रीत बुमराह का तूफान के साथ साथ जडेजा के रिकॉर्ड को देखकर हर कोई हैरान था। वहीं पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गजों के होश उड़ गए। वो तो टीम इंडिया से भी ज्यादा जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ फिर ऐसा बयान दिया कि जिसे सुनकर पूरा क्रिकेट जगत दंग हो गया। तो चलिए अब हम आपको उन सभी पाक दिग्गज के बयान सुनाते हैं। क्या कुछ भारत की गेंदबाजी पर कहा है। पाकिस्तान की सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा कि भारत ने शानदार खेल दिखाए, एक दिन में ही टेस्ट मैच को पलट दिया। जसप्रीत बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी देखने को मिली। बुमराह की वजह से भारत में जीत की तरफ बढ़ रही है। जसप्रीत बुमराह की तरह गेंदबाज अगर पाकिस्तान में भी होता तो हम दुनिया के सबसे मजबूत टीम में गिने जाते। बुमराह बेहद ही खतरनाक गेंदबाज है। सिराज ने भी शानदार गेंदबाजी की। जडेजा ने मैच को खत्म कर 300 विकेट अपने नाम किए। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, बड़े बड़े गेंदबाज नहीं कर पाते हैं। मैं जितनी तारीफ करूं इन गेंदबाजों की कम है और ये दोनों मेरे सबसे पसंदीदा गेंदबाज हैं।
वहीं पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने भी कहा कि क्या जबरदस्त टेस्ट मैच देखने को मिला। 3 दिन तक कोई टेस्ट मैच नहीं हुआ, एक ही दिन में मैच पलट गया। भारतीय गेंदबाजों का बोलबाला रहा, पहले बुमराह फिर सिराज ने कमाल दिखाकर टीम को जीत की तरफ बढ़ा दी। यूं ही नहीं, बुमराह और सिराज को दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज कहा जाता है। उनकी तरह गेंदबाज पाकिस्तान में भी होना चाहिए था। वहीं जडेजा ने एक नया इतिहास लिख दिया। 300 विकेट लेना टेस्ट मैच में आसान नहीं होता है, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। साथ ही साथ शोएब मलिक ने भी भारतीय गेंदबाजों की तारीफ में कहा कि भारत ने बांग्लादेश को औकात दिखा दी, एक दिन में टेस्ट मैच को खत्म किया। बुमराह का खतरनाक प्रदर्शन देखने को मिला, सिराज ने उनका भरपूर साथ दिया, जडेजा ने तो इतिहास रच दिया। टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट ले ली।